बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आतिफ़ रियाज़ शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। एक दफ़ा आप फिर से आप तमाम लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। राजा नामी एक शख्स था और वो ताला तोड़ने का एक्सपर्ट था और बड़े बड़े ताले उसने बड़ी आसानी से खोले थे और 10 मिनट से ज़्यादा कोई भी ताला जो है वो उसके सामने टिकता नहीं था। उसका ये दावा था और बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े इदारे जो है वो उससे मुस्तफ़ीद होते थे। तो वो एक नकब जन से, एक ताला तोड़ चोर से जो है वो एक लॉक एक्सपर्ट के तौर पे मशहूर हो गया और बहुत सारे लोग जो है वो उसको से जानने लग गए। और राजा का दावा था कि कोई भी ताला जो है 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम मैं नहीं लेता है, इसको खोल देता हूँ। तो दुनिया में कोई ऐसा ताला बना ही नहीं है जो राजा खोल ना सके और उसको अपनी जो एक्सपर्टीज़ थी उस पर बड़ा मान था। किस्सा मुख्तसर ये कि राजा की शोहरत बढ़ती गई और राजा ने ऐलान किया कि दुनिया में कोई ताला ऐसा नहीं है जो वो ना खोल सके। और इसी दौरान हफ्ते के बाद एक ताला बनाने वाली कंपनी ने राजा को ख़त लिखा और कहा कि हमने एक ऐसा ताला बनाया है कि जो दुनिया का कोई भी इंसान भी उसको खोल नहीं सकता। दुनिया का कोई भी इंसान नहीं खोल सकता तो राजा क्या चीज़ है, राजा भी नहीं खोल सकता। लिहाजा राजा को ये ख़त मौसूल हुआ और चैलेंज राजा ने एक्सेप्ट किया और इसी दौरान जो है वो अखबार में बड़ी चर्चा हुई और दोनों पार्टीज़ जो है वो अपने अपने दावे को लेकर जो है वो बड़ी पुरुमीद थे और बड़ा उनको कॉन्फिडेंस था कि राजा का कहना ये था कि वो ताला 10 मिनट से कम वक्त में खोल लेगा। ताला बनाने वाली कंपनी का कहना था कि हमारे तमाम एक्सपर्ट ने दिन रात की मेहनत से एक ऐसा ताला बनाया जिसको कोई भी नहीं खोल सकता। लिहाजा जो है वो वक्त आया, लोगों को इस बेसब्री से इंतज़ार था कि वो इस चैलेंज को देखें और देखें कि राजा का दावा ज़्यादा सच्चा है या ताला बनाने वाली कंपनी का। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि वो दिन आ गया और उस दिन जो है वो बहुत सारे रिपोर्टर भी, आपको पता ना मीडिया का जो रोल होता है वो थोड़े से मसाले लगा के चीज़ों को एक्सप्लेन करने में और उसका तजस्सुस बढ़ाने में बहुत अहम रोल जो है वो हमेशा से प्ले कर दें। सो काफ़ी सेंसेशनल जो है वो ये सीन हो गया और वक्त आ गया। राजा साहब भी जो है वो अपने मुकर्ररा वक्त पे वहाँ पहुँच गए और ताला बनाने वाली कंपनी ने राजा को एक कमरे में छोड़ दिया और कहा कि तुम्हारे पास 6 घंटे हैं, तुम 10 मिनट का दावा करते हो ना, तुम्हारे पास 6 घंटे हैं, तुम्हें ये ताला तोड़ना है। लिहाजा जो राजा था वो उस कमरे में दाखिल हुआ और उस बड़ा कॉन्फिडेंट था, उसको लगा कि मैं ये ताला खोल लूँगा। मगर वक्त जो है वो बढ़ता गया मगर राजा जो है वो ताला तोड़ने में नाकाम रहा। 1 घंटा गुजरने के बाद राजा को ऐसा लगा कि मैंने अपनी तमाम एक्सपर्टीज़, तमाम जो मेरी सलाहियतें हैं, जो मैंने इतने सालों में सीखा है, वो तमाम मैं यूटिलाइज़ कर चुका हूँ, लेकिन जो उसका आउटपुट है, जो ताला जो है वो उस सारी एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करने के बावजूद नहीं खोला। अब राजा को शर्मिंदगी का थोड़ा सा जो है वो माइंड में उसके चलने लग गया और उसको लगा कि यार शायद मैं ये नहीं खोलूँगा तो पता नहीं क्या ये वो वगैरह, मैंने दावे भी बहुत किए। लिहाजा राजा को थोड़ा सा पसीना आने लग गया और वो गशी खा के गिर गया। जब राजा जो है वो गशी खा के गिरा तो जैसे ही राजा गिरा तो जो दरवाज़ा है वो अपने आप थोड़ी देर बाद बाहर की तरफ खुलने लग गया। तो लोग बहुत हैरान हुए इस बात के ऊपर कि ताला जो है वो, राजा ने तो बहुत कोशिश की और वो कोशिश करने के बाद थक हार के गिर गया, लेकिन ताला जो है वो अपने आप खुल गया। दरअसल उस कंपनी ने जो ताला है वो, उस जो दरवाज़ा है उसको, तिजोरी का दरवाज़ा जो था उसको ताला लगाया ही नहीं था और उनको कहना ये था कि ताला तो एक्चुअली राजा के दिमाग पर लगाया गया था और उसको ये बताया गया था कि ये ताला दुनिया का सबसे मज़बूत तरीन ताला है, तुम तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान इस ताले को नहीं खोल सकता। तो देखिए, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी और इससे जो हमें सबक मिलता है, ये जो इसको कहानी को आपको सुनाने का जो मकसद है वो बेसिकली ये है कि देखें, बहुत सारे हमारे फैक्टर्स ज़िंदगी के अंदर ऐसे हैं, हमारे सराउंडिंग के अंदर हैं, जो हमारे दिमागों पर ताला लगाते हैं और वो एक्चुअल में चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी वो मुश्किल प्रेजेंट कर दी जाती हैं। हमारा निज़ाम तालीम, चूँकि मैं एक तालीमी इदारे से वाबस्ता हूँ और बहुत अरसे से इन चीज़ों को बड़े गौर से देख रहा हूँ, मेरा ज़ाती तौर पर मानना भी ये है कि हमारा जो निज़ाम तालीम है ना, वो भी हमारे दिमाग पे एक मखसूस किस्म का ताला जो है वो लगाता है।
वो 16 ईयर्स एजुकेशन हासिल करने के बावजूद हम इस काबिल नहीं होते, हमारा दिमाग जो है वो उस तरीके से नहीं सोचता कि हम अपनी ज़िंदगी में ख़ुद से भी कुछ कर सकें, बल्कि वो निज़ाम तालीम हमें 16 ईयर्स एजुकेशन में ये सिखाता है कि ये स्किल एक्वायर करो, ये चीज़ें सीखो, ये रटे लगाओ, और उसके बाद इंडस्ट्री में जाके अपने ये स्किल यूटिलाइज़ करते हुए एक अच्छी अपने लिए नौकरी तलाश करो। पहले वो नौकरी 20-25 हज़ार रुपये की होगी, उसके बाद कुछ वक्त गुजरने के बाद वो 40-50 तक जाएगी, फिर 75,000 पे जाएगी और फिर 1 लाख पर जाएगी। और हम अपनी पूरी अच्छा, ये सिर्फ हमारे साथ मसला नहीं है, ये हमारे पेरेंट्स का भी यही मतलब उनका भी मानना यही है और वो भी यही चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में 16 ईयर्स एजुकेशन हासिल करें और उसके बाद हम कोई अच्छी सी नौकरी तलाश करें। देखिए, 4 साल पेरेंट्स अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, खामोशी, तुम्हें हर सहूलत दी जाएगी, हर तरीके से तुम्हें फैसिलिटेट किया जाएगा, जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाएंगी, मगर दिल लगा के अच्छे अंदाज में सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ो। सर, क्या उस 4 साल की डिग्री हासिल करने के बाद क्या हम बच्चे को इतना टाइम देते हैं कि जो उसका दिल चाहता है, अगर वो बिज़नेस करना चाहता है, अगर वो ज़िंदगी में ख़ुद से कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो क्या हम 4 साल के लिए क्या उसको सपोर्ट कर सकते हैं? हम उसको 6 महीने, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा बहुत इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे ये करना है, तो वो पहली तो बात है कि 97% बच्चे ये चाहते भी नहीं हैं कि वो खुद से कुछ करें, वो ऐसा सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनको जिस तरीके से ट्रेन किया जाता है, उन्होंने अपनी सराउंडिंग में जो चीज़ें देखी जाती हैं वो बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए नहीं होती, वो ज़िंदगी में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए नहीं होती, वो ज़िंदगी में खुद से कुछ इनिशिएटिव लेने के लिए नहीं होती। अब बात ये है कि हमारा बच्चा 16 साल की तालीम हासिल करने के बाद क्या बिज़नेस करेगा? सर, बिज़नेस तो वो करता है जो मैट्रिक से भागता है। देखिए, ये एक ऐसी गलत सोचें हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर जो है वो पेवस्त कर दी गई हैं, और मैं आपको बताऊं, आज हमारा मुल्क इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर, फाइनेंशियली हम जो है वो बैंकक्रप्सी की तरफ जा रहे हैं, हम बैंकक्रप्ट होने जा रहे हैं। मगर देखें कि उसके अंदर हमारा जो निज़ाम तालीम है वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस मुल्क को पीछे धकेलने में। कोई इनोवेशंस नहीं है, कोई ज़िंदगी के अंदर, हमारी ज़िंदगियों के अंदर हम कुछ भी एज ए नेशन कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर इनोवेशन करके उसको बेहतरी की तरफ नहीं लेकर जा रहे। मार्केट में जॉब्स हैं नहीं, जितने लोग प्रोड्यूस आप ग्रेजुएट्स कर रहे हैं, उस जितने ग्रेजुएट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका भी 10% मार्केट्स में जॉब्स नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो, अच्छा, फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, बच्चों का अलग बढ़ रहा है, पेरेंट्स का अलग बढ़ रहा है। बच्चों का ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है कि उन्होंने 16 साल की एजुकेशन हासिल की, अब उनके पास कोई जॉब नहीं है। पेरेंट्स का इसलिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है कि हमने अपने बच्चे पे इन्वेस्ट किया है, हमने अपने बच्चे को 16 साल लाखों रुपए इस पे खर्च किए हैं, लेकिन इसका कुछ आउटपुट नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा। तो सर देखें, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपका मुल्क उस सूरत में आगे जाएगा, आप उस वक़्त खुशहाल होंगे जब आप बिज़नेस को प्रमोट करेंगे, जब आप कुछ आइडियाज़ लेकर आएंगे और कोई ना कोई बिज़नेस करेंगे। उससे आप अपनी फैमिली को भी खुशहाल करेंगे और आप अपने मुल्क के ऊपर भी बहुत सारा एहसान करेंगे। लिहाजा मैं आप तमाम लोगों से जो ये वीडियोस देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं हाईली रिकमेंड करूँगा उन पेरेंट्स से भी, और जो बच्चे सुन रहे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें कि जहाँ आप 4 साल आप अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं, बैक देते हैं, वहीं पर आप 4 साल अगले अपने बच्चे को किसी अच्छा बिज़नेस करने की तरफ राग़िब करें और उसको सपोर्ट करें, ताकि वो जॉब की तरफ उसको तलाश ना करे बल्कि बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करें। और हमें इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो उसकी शदीद ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, हमें तो बिज़नेस करना नहीं आता, हमने तो सीखा नहीं है, हमारी तो फैमिली में किसी को नहीं आता, हम तो
फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 लाख है, 5 लाख में क्या हो सकता है, या हमारे पास 1 लाख है, 1 लाख में हम कौन सा बिज़नेस कर सकते हैं, या मेरे पास बिल्कुल ही कुछ पैसे नहीं है, मैं ज़ीरो पे खड़ा हूँ, तो मुझे कौन से ऐसे स्किल्स सीखने चाहिए, मुझे कौन सा ऐसा काम करना चाहिए कि जिसको अडॉप्ट करते हुए मैं भी बहुत जल्दी अपना बिज़नेस कर सकता हूँ। तो सर मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि इंटरनेट इस चीज़ से भरा पड़ा हुआ। मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी ये बात कर चुका हूँ और मैं दोबारा आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि आप YouTube को खुद बताएं कि आपको क्या देखना है, आपको क्या सुनना है, आप बताएं। आप अगर उसको लिखेंगे कि मैं 5 लाख रुपए से कौन कौन सा बिज़नेस करता हूँ, वो आपके सामने 50 आइडियाज़ ला के रख देगा। आप उसको बताएं कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में बिज़नेस करना चाहता हूँ, मुझे मेरे पास कौन से स्किल्स होने चाहिए। फिर आप उसको बताएं कि कौन सी ये स्किल्स को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कहाँ से सीख सकता हूँ। उन लोगों को स्टडी करें जिनके पास कुछ नहीं था और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है, वो कैसे किया है और वो कहाँ से शुरू है। लोगों की ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ें। इस बिज़नेस में कामयाबी के लिए कौन से फैक्टर ज़रूरी होते हैं। देखें, जिस तरीके से आपने 16 ईयर्स एजुकेशन हासिल की, इसी तरीके से आप बिज़नेस की एजुकेशन ऑनलाइन हासिल करें। थोड़ा सा वक्त आप सीखने में लगाएं और उसके बाद प्रैक्टिकल दुनिया में कदम रखें, बिज़नेस के अंदर कदम रखें, साथ साथ सीखते जाएं, साथ साथ अप्लाई करते जाएं। आपके सामने बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे और आपको सॉल्यूशंस पता चल जाएगा। असल मसला ये होता है कि हमारा जो माइंडसेट एक हमारे तालीमी निज़ाम में कितने अरसे में सेट किया होता है, वो तब्दील नहीं होता और हम एक्सेप्ट नहीं करते एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाने के लिए। तो वो जो हमारे दिमाग हमारा जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना सर, उसके लिए आप अपने दिमाग को एजुकेट करें, आप इसको ट्रेन करें, आप इसको सिखाएं, आप इसको नॉलेज दें, आप इसको इन्फॉर्मेशन दें, आप इसको बताएं कि मुझे ज़िंदगी में आगे जाना है तो मुझे क्या करना होगा। इसके हवाले से YouTube के ऊपर मवाद बेशुमार भरा पड़ा हुआ है, गूगल्स पे बेशुमार आर्टिकल्स लिखे पड़े हुए हैं। आप उनको देखें, आप उनको सुने, आप उनको समझें, आप अपने मिजाज के मुताबिक वो बेहतर अंदाज में जो चीज़ें आप कर सकते हैं आप उनके इनिशिएटिव्स लें। जॉब्स में भी आप 9 से 5 बजे तक काम करते हैं और वो काम करते हैं जिस काम को करने को आपको दिल ही नहीं करता, लेकिन आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि आपको बाय द एंड ऑफ द मंथ सैलरी चाहिए। तो वो ज़िंदगी गुजारने के लिए जिसके अंदर ना आपके पास फ्रीडम है, ना आप अपनी ज़िंदगी में खुल के कुछ कर सकते हैं, ना आप अपनी चाहत क्या करना चाहते हैं। देखिए, जो चीज़ इंसान चाहता है ना उसको बड़ी दिलजमी से करता है और उसमें इंसान की कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप दुनिया की ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ें कामयाब लोगों की, उन लोगों ने ही तरक्की और कामयाबी की है जो स्कूल ड्रॉप आउट थे, जिन्होंने स्कूल की वो एजुकेशन हासिल नहीं की कि जिसके अंदर आपको सिर्फ जॉब करना सिखाया जाता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं सिखाया जाता। उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार फेलियर्स देखे, लेकिन उन लोगों ने काम वो किया जिस काम का उनके अंदर उस चीज़ का शौक़ था, इंटरेस्ट था और वो काम करना चाहते थे। तब जाके उन्होंने वो चीज़ें की हैं और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुए। और वो काम इंसान शौक़ से और लंबे अरसे तक, लंबे समय तक जो है वो कर सकता है। तो सर आप क्यों नहीं कर सकते? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखी होंगी और बहुत सारा नया कंटेंट जो है वो आप तक पहुँचा होगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आप अपने लोगों के साथ इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो उनको बताएं कि वो आपको सपोर्ट करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। किसी नई एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दें, आपसे दोबारा किसी नई एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।